दोस्तों, आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको हमेशा रोता हुआ, परेशान और दुखी देखना चाहते हैं और इसके लिए जब उनके पास कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं होता तो इसके लिए इनडायरेक्टली कोशिश करते हैं। ऐसा करने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है आपकी इंसल्ट करके आपको डिमोटिवेट करना। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को रोकना और उन्हें जवाब देना बेहद जरूरी है ताकि आपका सेल्फ कंट्रोल यानी अपने ऊपर विश्वास और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान बना रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 4 ऐसे तरीके जिनसे आप ऐसे लोगों के इरादों को पूरा होने से रोक सकते हैं, इंसल्ट करने वाले को करारा जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट एक्सप्रेस योर एंगर। दोस्तों, यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना बाकी की टिप्स एंड ट्रिक्स किसी काम के नहीं। दोस्तों, होता यह है जब कोई व्यक्ति किसी की इंसल्ट करता है तो ज्यादातर लोग जवाब में गुस्सा करते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी इंसल्ट का सबसे वीकेस्ट यानी सबसे खराब रिस्पॉन्स है, क्योंकि सामने वाला चाहता ही यही है कि आप गुस्सा करो, वह चाहता ही है कि आपको बुरा लगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह आप अपनी इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और गुस्से से रिस्पॉन्स करने से सामने वाले को और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप गुस्सा करो और दुखी हो जाओ। यदि आपने ऐसा कर दिया तो यह जानकर वह बहुत खुश हो जाएगा कि आप उसके लेवल पर आ गए हो या आपकी इमोशंस का कंट्रोल अब उसके हाथ में है। तो दोस्तों, यह सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको किसी भी कास्ट पर अवॉइड करनी है। गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करना है। आगे क्या करना है इसके लिए जानते हैं बाकी के स्टेप्स। नंबर 2, यूज सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, इंसल्ट का जवाब तो आपको देना ही देना है, चुप नहीं रहना है, क्योंकि आपने भी जरूर नोटिस किया होगा या आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी इंसान ने आपकी इंसल्ट की और आप चुप रहे और उसके कुछ समय बाद आपको रिग्रेट या अफसोस होता है कि काश मैंने उस टाइम जवाब दिया होता या सामने से कुछ बोल दिया होता। इसीलिए जवाब तो देना ही है, लेकिन अपने ह्यूमर से, ना कि गुस्से से। फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी किसी ने आपकी ड्रेसिंग सेंस पर मजाक बनाया है? वैसे ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो आप में से काफी लोगों ने फेस किया होगा। मान लेते हैं कोई इंसान आपकी इंसल्ट करने के इरादे से आपको यह बोले कि क्या ड्रेसिंग सेंस है भाई, इसमें अपना भाई बिल्कुल सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। तो आप उसे रिप्लाई में गुस्सा होने की बजाय ये कहेंगे कि भाई यार, मुझे सच में ड्रेसिंग सेंस तुझसे ही सीखनी है, इसीलिए तू जल्दी से अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कर ताकि मैं तुझसे ही सीख सकूं। इसी तरह आपको अपनी इंसल्ट वापस लौटानी आनी चाहिए, ना कि उसे एक्सेप्ट करके गुस्से से रिएक्ट करना। नंबर 3, द वाइजेस्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों, अब आप में से काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही अच्छा नहीं हो तो फिर क्या करें, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारी इंसल्ट करे जिसे हम जानते ही नहीं है, इस सिचुएशन में क्या करें। तो दोस्तों, यदि इन केस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है और कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है या आपकी इंसल्ट करता है, तो उस वक्त आपको उसे रिप्लाई में सिंपल थैंक यू कहना है। भले ही आपको अंदर से गुस्सा आ रहा हो, आप बस एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह एक स्माइल पास करते हुए उसे थैंक यू कहें। इससे होगा ये कि उस व्यक्ति को ये मैसेज जाएगा कि आपकी लाइफ में उसके और उसके ओपिनियन के लिए कोई जगह नहीं है, और इससे आप देखेंगे कि वह चुप हो जाएगा और आगे नहीं बोलेगा। सेकंड केस, यदि आपका इंसल्ट या अपमान कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप जानते ही नहीं हो या जिसे पहली बार मिले हो, तो इस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहें। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि कुत्ते भौंकते रहे और हाथी चलता जाता है। बस आपको भी ऐसे लोगों को इसी तरह से ट्रीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हर यूट्यूब क्रिएटर को अपने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में नेगेटिव या हेटफुल कमेंट्स भी आते हैं, और यदि सभी क्रिएटर उन बातों को दिल पर लेकर उनको रिप्लाई करने में लग जाएंगे तो उनको आपके लिए वीडियोस बनाने का टाइम कहाँ से मिलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। नंबर 4, एक्सेप्ट द पॉजिटिव पोर्शन। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमसे आकर हमारे भले के लिए या हमारे अच्छे के लिए कुछ हमारी कमियां बताकर हमें कोई फीडबैक देते हैं, तो हम नाराज हो जाते हैं और सामने वाले के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना को हम अपने आप को ग्रो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
बजाय गुस्सा होकर ओवर रिएक्ट करने के या दुखी होने के। तो जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करे या आपकी कमियां बताए तो आप नेगेटिव रिस्पॉन्स करने के बजाय उस वक्त कुछ देर के लिए सोचे कि कहीं मेरे अंदर सच में कमी तो नहीं है, यदि है तो मुझे इसे इम्प्रूव करना चाहिए और सामने वाले को थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने मेरा ध्यान इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक इंटेलिजेंट पर्सन की। इसीलिए यदि कोई आपका अपना आपके अच्छे के लिए आपसे कुछ कहे तो उसे लेकर बैठे मत रहे और नाराज ना होकर उसकी पॉजिटिव साइड को देखे और अपने आप को इम्प्रूव करे। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपके इंसल्ट या आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उनसे बिहेव करे या उनको जवाब दे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। मैं आपके ओपिनियन का वेट करूंगी।